के माध्यम से पूरे देश भर के फिजिकल एजुकेशन प्रोफेशनल्स आपको देख रहे हैं और उनके कुछ आपसे पर्सनल सवाल भी हैं। जैसे चूंकि फिट इंडिया मूवमेंट पूरे देश में आपके द्वारा लागू किया जा रहा है और मैं मानता हूं कि फिजिकल एजुकेशन टीचर उस फिट इंडिया मूवमेंट का एक ब्रांड एम्बेसडर है, उसको इसको चलाना है। लेकिन सर, मैं आपसे इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से दो तीन बातें कहना चाहता हूं। पहली बात तो यह है कि देश में शारीरिक शिक्षा से संबंधित कोई भी काउंसिल नहीं है जो कि शारीरिक शिक्षा को देश भर में रेगुलेट करे। जैसे हर सब्जेक्ट की एक अपनी काउंसिल है, लेकिन शारीरिक शिक्षा के लिए कोई भी काउंसिल प्रॉपर तरीके से नहीं है। तो यदि देश में इस तरह का कोई मूवमेंट उठता है कि यदि काउंसिल बनाई जाती है, पहले भी भारत सरकार के द्वारा इस तरह का प्रस्ताव गया है, तो मैं चाहता हूं आपके नेतृत्व में देश में शारीरिक शिक्षा की काउंसिल बने। क्या हो गया है कि पूरे देश में, जैसे हम यदि जम्मू कश्मीर की बात करें, तो वहां रहबर खेल में फिजिकल एजुकेशन टीचर को अपॉइंट किया जाता है। ये सब स्टेट मैटर्स हैं और उनको सिर्फ 3-4 हजार रुपए महीने दिए जाते हैं। इसी तरह यूपी में 11,500 रुपए पे नौकरी पर रखा जाता है, कहीं 7,500 रुपए नौकरी पर रखा जाता है। तो इससे देश भर का फिजिकल एजुकेशन टीचर बहुत डिसअपॉइंटेड हो रखा है। वो पढ़ाई करता है और बाद में नौकरी के लिए बड़ा संघर्ष करता है। आपने कल एक जो ओलंपिज्म की सेमिनार हुई, उसमें आपने वादा भी किया हम सब लोगों से कि हम देश में फिजिकल एजुकेशन को कंपलसरी सब्जेक्ट बनाएंगे। बट सब्जेक्ट बनाने के साथ साथ यदि स्टेट गवर्नमेंट के साथ कुछ इस तरह का टाई अप हो कि भाई इनको इनका सम्मान भी मिले, ढंग से तनख्वाह मिले, क्योंकि अभी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने कुछ वैकेंसियां निकाली थी तो 11,500 रुपए पे उन्होंने रखा। जम्मू कश्मीर में 3,000 रुपए पे रखते हैं। तो शारीरिक शिक्षकों की बड़ी वेदना है, बड़ी प्रेरणा है और हम सब लोग आपकी तरफ बड़ी आशा भरी दृष्टि से देख रहे हैं कि देश में अलग अलग यूनिवर्सिटीज में अलग अलग सिलेबस है, अलग अलग नॉमेनक्लेचर है और ये सब चीजें सिर्फ आपके इंटरवेंशन से हम लोगों को मिल सकता है कि ये देश में शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति आए और फिट इंडिया मूवमेंट आगे बढ़ाने में हम लोग आपका जितना मदद कर सकते हैं उतना करें। जी सर। नहीं जी, डॉक्टर पीयूष जैन जी ने जो सुझाव दिया, मैं ये भी कहूँगा कि आप जो जो बात कही है उसको लिखित रूप से भी एक दे दीजिए, जिसके लिए मैं कुछ आगे उसको बढ़ा सके, क्योंकि नीतिगत जो स्कूल लेवल में कोई भी कार्यक्रम होता है तो वो सब्जेक्ट हमारा हो, लेकिन वो जो एडमिनिस्ट्रेटिव डोमेन है वो एचआरडी मंत्रालय का है एजुकेशन क्षेत्र में। तो मैं वहाँ उनको बोलना पड़ेगा कि भाई फिजिकल एजुकेशन को तवज्जो दिया जाए, प्राथमिकता दिया जाए। मेरा तो कोशिश है रहेगी कि राज्य सरकारों को भी जहाँ भी जाता हूँ यही कहेंगे कि जो फिजिकल एजुकेशन टीचर्स है उसको उस हिसाब से नजरिया को भी बदलना है। जैसे जो मैथ्स टीचर है, जैसे मैंने पहले कहा, मैथ्स टीचर, साइंस टीचर, ज्योग्राफी टीचर, उसको वो लोग सोचते हैं कि ये मेन टीचर है, और फिजिकल टीचर को सोचते हैं कि एक्स्ट्रा टीचर है, एक्स्ट्रा करिकुलर। तो जो फिजिकल एजुकेशन जो बहुत कोर होते हैं, बहुत की होते हैं, उसको हमारे मानसिकता ऐसे बन गया कि नहीं, समय मिलेंगे तो चलो एक्स्ट्रा काम भी कर लेंगे, वो तो फिजिकल एजुकेशन टीचर है। अरे फिजिकल एजुकेशन टीचर बहुत ही वाइटल रोल प्ले करता है। इस चीज को पहले तो सामाजिक रूप से पूरा उसको समझना होगा। इसलिए एजुकेशन पॉलिसी में हमने फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स का प्राथमिकता देने का, इसीलिए हमने ये बात को जोड़ किया, ताकि वो हमारा व्यवहारिक रूप से भी दिखाई देना चाहिए। सिर्फ हम नीतिगत फैसला करें उससे भी नहीं होगा, हमारा व्यवहारिक बदलाव में भी दिखना चाहिए। तो फिजिकल एजुकेशन टीचरों का जो भी इशू है, आप कोई भी मेरे हिसाब से अगर हो सके तो आप मुझे लिख करके दे दीजिएगा, मैं उसको आगे बढ़ाऊंगा। जी सर।